हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे खासे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूँ। बस बहुत कंपलसरी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह की तरफ से मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आप सभी के सामने आया हूँ। आप सभी ने कल रात में मतलब 24 तारीख के जिस दिन हम यहाँ वहाँ पे गए थे, उससे अगले दिन ही आपने एक नोटिस देखा होगा। वो 360 कैरियर 360 के नाम से एक प्रकाशित होता है न्यूज़पेपर ऑनलाइन। उसमें आपने देखा भी होगा, ड्यू ने क्या बोला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 18 महीने पूरे हो गए हैं, यूजीसी की गाइडलाइन है, फलाना है, ढिमकाना है। और कॉन्ट्रैक्ट वालों की उसमें सारी बातें रखी हुई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वालों ने ये एलिगेशन एनटीए पे लगाया है। हम लोगों का उसमें कुछ नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वालों की ही बातें उसमें रखी गई हैं। आपने देखा भी होगा। और दोस्तों, ये क्या वजह है आप सभी को बताता हूँ मैं। इसमें ऐसा क्यों बताया गया है, इसमें ये इसलिए बताया गया है दोस्तों। एक मतलब होता है ना, एक न्यूज़ होती है कि मतलब छापनी छापनी है। तो इतनी वैकेंसी थी, इतने टाइम में आया, इतने टाइम में ये हुआ, इतने टाइम में वो हुआ। 2021 की वैकेंसी है, 2024 में पेपर हुआ, 23 में पेपर हुआ, 24 तक चल रही है। ये सारी चीज़ उसके अंदर डिटेल बताई गई हैं। आपने देखा है, अच्छे से पढ़ा है, आप इंग्लिश पढ़ना जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। और दोस्तों, ये क्या वजह है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे को मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। तो इसलिए मैं छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। बहुत सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है ये। तो इसलिए मैं इसमें बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ छोटी सी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आपकी जो भविष्य है ना, वो बहुत अधर में लटका हुआ है। आपका भविष्य ध्यान रखना। और आप पछताओगे एक दिन। आप कहोगे कि हाँ भाई, एक यूट्यूब चैनल वाला भाई था, वो आता था और हमें सबको प्रोत्साहित करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी आने के लिए, और हम आते नहीं थे, हम मजाक सोचते थे, हम धोखा कर देते थे। धोखा करने के बाद में हम बहुत खुश होते थे। तो एक दिन आप सभी रोने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रोगे आप एक दिन इन सब चीज़ों को। अगर ये सब चीज़ें सच हो गई तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे सुसाइड करने का भी सोचेंगे। पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ मत करना। दोस्तों, देखो, ये तो जीवन है, किस तरीके से चलना है आप सभी जानते हैं। कोई किस तरीके से चलेगा, कोई किसी तरीके, कोई ना कोई काम करेगा ही जरूर। और काम करके ही अपना जीवन आगे की तरफ धकेलेगा, चलाएगा, कैसे भी चलाए। देखो दोस्तों, हम रजिस्ट्रार जो है वहाँ पे उनसे मिले थे 24 तारीख में। उन्होंने जो हमें बताया कि 18 महीने ये हो गया, वो हो गया, अगले दिन ही वो नोटिस उसमें कैलेंडर उसमें छप गया न्यूज़ में, कि मतलब इस तरीके से ये है, इतना इतना ये हो गया, कि 24 महीने पूरे हो गए, ये वो 18 महीने पूरे हो गए, फलाना हो गया, ढिगाना हो गया। सारी चीज़ मतलब उसके अंदर छाप दी गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं, ये सब बहुत बुरा बुरा हाल चल रहा है। कोर्ट में आपके पक्ष में पता नहीं आ भी जाए या ना भी, कुछ नहीं कह सकते अभी। क्योंकि कोर्ट अपने लेवल पे जो भी कर रहा है वो करेगा ही। क्योंकि आपके पास वकील अच्छे नहीं हैं। आप भी जानते हैं इस बात को कि आपके पास वकील बिल्कुल बेकार हैं। और जो वकील होने चाहिए जिस तरीके के, उस तरीके के वकील आपके पास है नहीं। तो आप भी अकेले पढ़ रहे हैं, और आप भी एकदम जिस दिन डेट रखी जाती है आप भी उस दिन नहीं आते हैं। लाइब्रेरी लेबोरेटरी वाले बच्चे भी नहीं आते हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी तो ज्वाइनिंग है, हो जाएगी, अदर जैसे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो जाती है कोर्ट के थ्रू, ऐसे हमारे भी इसमें हो जाएगी। पर वो एक बात भूल रहे हैं कि इनके पास में प्रोबेशन पीरियड भी होता है। प्रोबेशन पीरियड नाम की चीज़ भी होती है, उसमें भी ये निकाल देते हैं। उसमें भी होल्ड करके वैकेंसी को कैंसिल कर देते हैं ज्वाइन करने के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनके पास सारी अथॉरिटी हैं, सारे राइट्स हैं इनके पास, सब कुछ कर सकते हैं ये। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं, आप एक दिन पछताओगे बहुत ज़्यादा। मैं बस आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, अब हमें प्रोटेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पे हम जाएं, वहाँ पे प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट हमें उस दिन करना है जिस दिन बच्चा वहाँ पे आए, मतलब जिस दिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो वहाँ पे आए, जैसे माइग्रेशन वगैरह जमा हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम है किसी चीज़ का, उस दिन हमें प्रोटेस्ट करेंगे तो ही इनकन्वीनियंस होता है ना। तो इनकन्वीनियंस में तो आप सभी जानते हो दिक्कतें बनती हैं ना। तो दिक्कतें जो बनती हैं ना, उसमें हर एक ऑफिसर्स को दिक्कत होती है और बाहर के लोगों को भी दिक्कत होती है। आप सभी को पता है, एमपी एमएलए के बच्चे उनमें पढ़ते हैं, उन कॉलेजेस में बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो उनको इनकन्वीनियंस होता है, प्रॉब्लम होती है, एग्जाम वगैरह होगा तब। तो आप सभी लोग जब जैसे पहले आप प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, बैनर वगैरह लेके, कैलेंडर वगैरह लेके वहाँ पहुंचे थे, इसी तरीके से आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से पहुंच जाते हैं तो आपका वेल एंड गुड, कुछ ना कुछ होने के पूरे पूरे चांस हैं। आपको बोला गया, रजिस्ट्रार को दोबारा बोला गया कि आप इसको कोर्ट में ले जाओ, मैटर कोर्ट में ले जाओ, जबरदस्ती आपको बोला गया। जिस दिन आप प्रोटेस्ट करने गए थे लास्ट टाइम, आपको बोला था कि इसको कोर्ट में ले जाओ। तो वो किस लिए बोला था? वो इनकी चाल थी, आप नहीं समझे इस बात को। आप इनकी चाल थी कि ये बच्चे कोर्ट में चले जाएं इस मैटर को लेके, और मैटर लंबा खिंच जाए और तुम टेंशन फ्री हो जाओ, और तुम ये कहने के लायक बन जाओ कि हाँ भाई ये तो मैटर कोर्ट में है, कोर्ट करेगा अपने तरीके से। और ये आप सब सीधेपन में, आप बच्चे हो, जानते ही नहीं हो।
कुछ भी। अब अपने डायरेक्ट कोर्ट में चले गए। अब इनके पास में मैटर हो गया कि मैटर तो सब्सिड्यूसरी है, तो क्या नाम है, कोर्ट में है, हम नहीं कर सकते कुछ भी, ऐसा है वैसा है, आपको ऐसा बोल दिया जाता है। अब आप भी प्रोटेस्ट करने जाओगे, आपको यही बोला जाएगा कि मैटर तो कोर्ट में है, ऐसा है और वैसा है। ठीक है, तो ये आप बोला भी तो उन्होंने ही था कि कोर्ट में चले जाओ। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा रजिस्ट्रार का, कि उस जिस रजिस्ट्रार ने बोला है, मेरी आंखों में है वो रजिस्ट्रार आज भी, और मेरे को उसका नाम भी पता है अच्छे से, मैं उस रजिस्ट्रार को जानता भी हूँ कि इस मैटर को कोर्ट में ले जाओ, ये बोला गया था। और सभी लोग वहाँ पे थे मौजूद, ऐसा भी नहीं है कि मैं ही था अकेला, सभी को पता है कि किसने आप कोर्ट में जाने के लिए बोला। और दोस्तों ये सब बातें ना आप कहाँ पे बोलेंगे, एक मीडिया चैनल है अच्छे वाला जो आज तक है इस तरीके का, ये सब बातें आपको वहाँ पे बोलनी है। उस आज तक चैनल में अपने आपको बताना है कि आपको इस रजिस्ट्रार ने कोर्ट में जाने के लिए बोला था। ठीक है, और अब बाकायदा हमारे पास वीडियो भी है उस टाइम की, कि जब उन्होंने बोला था कि मैटर कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में कोर्ट करेगी आपका जो भी करेगी, उस चीज़ की वीडियो भी आज हमारे पास है अवेलेबल, जिस रजिस्ट्रार ने भी बोला था। हम वीडियो दिखा देंगे बाकायदा एविडेंस के तौर पे। ठीक है बच्चों, और आपके पास भी होंगी, बहुत सारे बच्चों के पास, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उसी दिन प्रोटेस्ट के लिए डेट रखें जिस दिन वहाँ पे कोई प्रोग्राम हो या कोई फेस्ट हो या फिर कोई गेस्ट आने वाला हो बाहर से। इसमें बड़े बड़े नेता मंत्री आते रहते हैं, बीजेपी के अच्छे बीजेपी के लीडर्स वहाँ पे आते रहते हैं प्रोग्राम में। तो उस दिन आप अपना प्रोटेस्ट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि वो जो आपका मुद्दा है वो वीसी साहब तक पहुँचेगा। मुझे नहीं लगता कि वीसी साहब तक वो आपका मुद्दा पहुँचा है आज तक। एनटीए आप नॉन टीचिंग ड्यू का जो मुद्दा है वो वीसी साहब तक पहुँचा है, मुझे नहीं लगता। अगर वहाँ तक पहुँच जाता वीसी साहब तक कि बच्चा इतना परेशान है, और वीसी साहब तक अगर पहुँचता तो वीसी साहब जरूर आपके खिलाफ एक्शन लेते, आपके साथ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करते। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वालों की सुनते रहेंगे। पर हाँ ये सच है कि जो रजिस्ट्रार है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो ये चाह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही पेपर कराए। ये सब एनटीए से खफा है। अब ये खफा क्यों है, ओनली नॉन टीचिंग स्टाफ को लेके ही क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं कि एनटीए ना कराए। ये सीयूटी को भी तो अपने आप ही करा सकते हैं, सीयूटी को क्यों एनटीए करा रहा है। ठीक है ना, तो ये आप समझ सकते हो, आपके अंदर ही बुद्धि है, दिमाग है। ठीक है, बस आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिस दिन कोई एग्जाम वगैरह होगा ना उस दिन की डेट रखेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप भारी मात्रा में जैसे तुम पहले आए थे ना उसी तरीके से आपको आना है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप नहीं आ रहे हैं ना तो ये आपकी गलती है, फिर आप मूड पकड़ के अपना रोओगे। ध्यान रखना, आज मेरी बात ध्यान कान खोल के सुन लेना, आप एक दिन उस मोड़ पर जाके खड़े हो जाओगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आप और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आप डिस्क्रिप्टिव अब लिख पा रहे हैं। ठीक है, आपका तो डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग भी है डिस्क्रिप्टिव सेकंड स्टेज वालों का, और लाइब्रेरी लेबोरेटरी वाले बच्चे कर सकते हैं अदर एग्जाम की तैयारी, वो फ्री हैं, फिर भी उनकी ज्वाइनिंग का इशू है, उन्हें उन पेपर वगैरह नहीं देना उन्हें आगे का। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा कि आप उस दिन ही आएँ जिस दिन मैं डेट बताई जाए, और भारी मात्रा में आए, कोई भी बहाना ना करें। अगर मान के चलो अगर मैंने परसों की डेट रखी है और आप ये बोलोगे ना कि हम तो वहाँ आए, हम तो यहाँ आए, हम तो भोपाल में हैं, हम तो दिल्ली में हैं, हम तो हरियाणा में हैं, हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा अगर परसों की आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है तो आप क्या ज्वाइनिंग करने जाओगे नहीं क्या, ये बताओ। तो ऐसा मत सोचो प्लीज़, आइए और तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी ही भर्ती चलती रहेगी, कोर्ट के अंदर खिंचता रहेगा समय, और एक दिन आपको लेटर दे दिया जाएगा कि ये 18 महीने लैप्स की वजह से हमें एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करना पड़ रहा है, नया एडवर्टाइजमेंट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सीन बनेगा आपके साथ में बहुत तगड़े वाला। ठीक है, और आप परेशान होगे, सिर्फ और सिर्फ परेशान होने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप ड्यू में कितना ही प्रोटेस्ट कर लेना, कुछ नहीं होने का कुछ भी उस टाइम पे, अगर ये एक्शन इन्होंने लिया तो। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहोगे वैसा करो, नो इशू। ठीक है, इतना ही बोलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। समझदार हैं आप सब लोग। ठीक है बच्चों, जिस दिन डेट बताई जाएगी उस दिन आना अगर आ सको तो, और जो ज़्यादा बिजी है तो भाई बिजी रहो, कोई नहीं। ठीक है, ओके, बाय।